एक साहब फैमिली के साथ जापान गए। अब उन्होंने एक शहर से दूसरे शहर जाना, टैक्सी कराते हैं। अब उन्होंने टैक्सी कराई। टैक्सी कराने के बाद उसमें बैठे, किराया तय कर लिया, इतना फेयर होगा, ये होगा, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है। जब वो चले, वो क्या कहते हैं, गुजरे तो जहाँ से गुजर गए। जब चले तो चल ही पड़े। अब रास्ते में क्या हुआ, ज़रा गौर करना, ये यहूदी पे अल्लाह को तरस आया, मुसलमानों पे नहीं आएगा, और यकीनन नहीं आएगा, अब भी नहीं आएगा अल्लाह को, क्योंकि हम मुसलमान ऐसा जालिम है कि इसके हाथ से भी दूसरे को तकलीफ़ है, इसकी ज़ुबान से भी दूसरे को तकलीफ़ है, इसके किरदार से भी दूसरे को तकलीफ़ है। अब रास्ते में जब गए, रास्ता तवील था, वो ड्राइवर भूल गया कि मैंने यहाँ से यू टर्न लेना था। जो टैक्सी ड्राइवर था भूल गया। अब उसको जब याद आया, वो मैंने तो वहाँ से मुड़ना, तो उसने मीटर बंद कर दिया, टैक्सी का मीटर बंद कर दिया। अब जो फैमिली बैठी हुई, ये आपस में खुसर फुसर मारे गए, भाई ये हमारे साथ बड़ा फ्रॉड हो गया, ये पता नहीं अब कितना किराया मांगेगा, अब तो हमारे साथ जुल्म होगा। बड़े टेंशन में पीछे फ़ोन कर रहे हैं, जिसने रिसीव करना है उसको फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे साथ ये ड्रामा कर लिया ड्राइवर ने, हम तो मारे गए, अब ये पता नहीं कितना किराया मांगे। उसने कहा हौसला करो, आ जाओ। अब आगे रिसीव करने वाला मौजूद है। अब वो यू टर्न यहाँ से नहीं लेना था, उसको मौसमिया से ले लिया। अब उस यहाँ से गुजरा, उसने मीटर बंद कर दिया, वहाँ गया, वापस आया यू टर्न लेके। जब दोबारा अपनी मंजिल उसी जगह पे पहुँचा तो उसने मीटर ऑन कर दिया। अब ये और परेशान, अब क्या कहानी चल पड़ी। ये जापानी नॉन मुस्लिम का वाक़या सुना रहा हूँ, और फिर हम माअज़ल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह के रिश्तेदार, उनका भी सुनाता हूँ। अब जब वापस उसी मंजिल पे पहुंचा ना, उसने मीटर ऑन कर दिया। अब ये और टेंशन में, अब क्या हो गया भाई, अब उससे उसकी ज़ुबान और है, इनकी ज़ुबान और है, ये अपने किसी रिलेटिव के पास गए हैं। जब मंजिल पे पहुंचे ना टैक्सी लेके, तो जाकर वो अपना जो रिसीव करने वाला आया, उसके साथ कह रहे भैया आपने मरवा दिया हमें, ये तो ऐसा बेईमान आदमी है, ये है वो जापानी ऐसा खन्नास आदमी है, इसने हमारे साथ ये ड्रामा कर दिया, अब देखो ये किराया कितना मांगता है। वो जो रिसीव करने वाला है उसने कहा ये पाकिस्तान नहीं है, तुम जापान में आए हो। उसने ड्राइवर से पूछा भाई ये क्या वाक़या हुआ रास्ते में। उसने कहा भाई बात ये है, जिस जगह से मैंने टर्न लेना था मैं भूल गया, मेरे ज़हन में नहीं रहा, लिहाजा उसके बाद जितना सफ़र किया मैं नहीं चाहता था कि मैं इनसे उसके पैसे लूँ, मैंने मीटर बंद कर दिया। जब मैं दोबारा उसी जगह पे पहुंचा हूँ, मैंने मीटर ऑन किया, ये जो इसके अलावा जो सफ़र तय किया है ये इनका हक़ नहीं, ये मेरी गलती है, लिहाजा मैं वो इनसे लेने का रवादार नहीं हूँ। नॉन मुस्लिम का ईमान ये है, हया ये है। अच्छा, एक आदमी ने मुझे वाक़या अभी परसों ही सुनाया कि हम उम्रा करके आए फैमिली समेत, सऊदी अरब में बड़ी ईमानदारी है। अच्छा, वहाँ सामान रखते ना हम, यूँ ही तो उसका ऐसे ना ख्याल रखते, इधर कोई करीब से गुजरता हम आ गए, तो वो जो उधर लोग होते हैं ना, रहबर होते हैं, वो कहते छोड़ो यार, तुम्हें इधर कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो हमारी कहता है हम 15-20 दिन रहे, हमारी आदत बन गई कि जहाँ हम सामान रखें हमारी अहलिया उसको संभालने लगे तो वो आ जाए बंदा, तुम इधर छोड़ के जाओ, इधर सोने की वो चूड़ी भी फेंक दो, कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ, जहाँ पड़ा है वहीं आकर मिलेगा, आपका सामान ख़राब नहीं होगा। अब वो उम्रा करने वाले कहते हैं हम 15-20 दिन रहे, हमारी आदत बन गई कि हमारे सामान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम कराची एयरपोर्ट पे आ गए वापसी। जब यहाँ पहुँचे तो हमने सामान रखा, हमारी फैमिली रिसीव करने आई, आगे से गाड़ी लेकर आए, तो हमारे उसमें भतीजे भांजे भी थे, तो हम सामान रख के हमारी आदत बन चुकी थी कि कुछ नहीं हाथ होगा, कुछ नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। हम जाकर वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमारी कहता भांजी या भतीजी आई कि अंकल आपने टैक्सी क्यों कराई, हम तो गाड़ी लेकर आए। मैंने टैक्सी कब कराई है? अरे वो सामान उधर रख रहा हूँ। वो कह रहा हम भागे उसकी तरफ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम्हारा सामान है, वापस कर दिया। मतलब यह है कि पाकिस्तानियों ने उम्रे वालों को भी नहीं बख्शा, और उधर सफ़र वाले ने 2 कदम टैक्सी ज़्यादा चलाई, उसका मीटर बंद कर दिया कि आपसे हमने। अच्छा, यहाँ कराची में क्या है, कोई आ जाए ना तो उसको कहना पड़ता है वहाँ जाना है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं किमाड़ी से चक्कर लगा के जाऊँ ताकि पैसे ज़्यादा बना लूँ। पाकिस्तानी मुआशरा गिरावट के उस जगह पे पहुँच चुका है जिस जगह पे कौम शुएब भी नहीं पहुँची थी। आपको मालूम है हर कौम की अपनी अपनी बुराई है। कौम शुएब की जो बीमारी थी धोखा और बददियानती थी। कौम शुएब की बीमारी धोखा और बददियानती थी, और अल्लाह ने उस कौम को मसल दिया था।
चीख का अजाब आया, उनके जिस्म ही फट गए, इतनी चीख थी। किस वजह से? कि वो धोखा करते थे, नाप तोल में कमी बेशी, धोखा ही है, दगाबाजी, दूसरे को फ्रॉड लगाना, दूसरे का माल चुराना, धोखा। जो कौम धोखा देती थी वो कौम शुएब थी, और पाकिस्तान का मुआशरा मुकम्मल तौर पर धोखाबाज है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक रिवायत में आता है अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोगों का ईमान और यकीन और दीन उसके बादशाहों वाला होता है, और ये सच्ची बात है। जैसा हाकिम होगा वैसी रियाया होगी। जब हमारे ऊपर की तमाम एलीट क्लास और अशराफिया धोखा करे, कौमी ख़जाने में चोरी करे, करप्शन करे, बददियानती करे, जुल्म करे, और जुल्म का रिवाज करे, और जालिम की फेवर करे, तो आवाम से मौलवी कुछ नहीं कर सकते। मौलवियों के कहने पे कभी आवाम नहीं सुधरती। अगर हाकिम एक ईमानदार बन जाए, मौलवी भी सुधर जाएंगे, आवाम भी सुधर जाएंगे। अन्ना